2 नवंबर है, दिन रविवार का। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रात को 1:45 बजे सीनियर एसपी पटना कार्तिकेय शर्मा और डीएम त्यागराजन को प्रेस वार्ता करनी पड़ी। क्यों पर करनी पड़ी? कई गंभीर सवाल। सत्ता संरक्षित बाहुबली अनंत सिंह उम्मीदवार जदयू से। सभी लोग जानते हैं कि सरकार से उम्मीदवार है, जदयू के उम्मीदवार हैं, किसकी क्या हिम्मत। लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, हाई प्रोफाइल मामला होते गया, तो बताया जाता है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इस कलयुग में पहली बार मैं देख रहा हूं बाहुबली का तांडव। आखिर कोई भी पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या बीजेपी हो, किसी भी की राजनीतिक पार्टी हो, ऐसे लोगों को क्यों उम्मीदवार बनाती है, क्यों टिकट दिया जाता है? क्या ये लोग माननीय बनेंगे तो आईएएस और आईपीएस की कितनी बात मानेंगे? कितना कानून का पालन करेंगे ऐसे लोग? पूरा तांडव बिहार में 74 घंटे के दौरान देखा गया। भले कार्तिकेय शर्मा पटना सीनियर एसपी पाक साहब पदाधिकारी हैं, इतनी हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स से उनको क्या मतलब, लेकिन पदाधिकारी हटे, एसडीपीओ हटे, डीएसपी हटे, एसडीओ हटे, ग्रामीण एसपी को हटाया गया। अब डीजीपी विनय कुमार का बयान आया है, डीजीपी विनय कुमार का बयान आया। और रात में प्रेस वार्ता के दौरान कार्तिकेय शर्मा क्या कह रहे हैं? फिर तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि हम लोग शपथ ले रहे हैं। वाह! राजद विपक्ष के जो है नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू जी के सपुत्र हैं, उन्होंने कहा शपथ हम लेने जा रहे हैं 18 तारीख को। वह क्या कह रहे हैं हमारे चैनल पर आप देखिएगा। डीजीपी क्या कह रहे हैं, पटना सीनियर एसपी क्या कह रहे हैं, पटना डीएम साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव का पहला चरण भी अभी नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि अभी ये झांकी है। जो मोकामा में हुआ दुलार चंद की हत्या, ये अभी झांकी है। 3 मामले दर्ज हुए, सीआईडी की टीम गई, डीआईजी जयकांत गए, वहां एसपी साहब पहुंचे हैं। सीआईडी की एक विशेष टीम को भेजा गया जांच करने के लिए। सीआईडी के पदाधिकारी ने बयान भी दिया, अनंत सिंह तो जितनी बार भी जेल जाएंगे आएंगे, वह कहेंगे जेल जाएंगे बेल करा के चले आएंगे। ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग माननीय बन रहे हैं। आपराधिक चरित्र को, जिस पर 50 केस 40 केस जो बाहुबली हैं, और वह जेल जाते हैं तो उनको कोई डर नहीं है। वह सीधे कहते हैं कि जेल जाएंगे तो बेल ले लेंगे, हमारा क्या होगा। तो सरकार, चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर से पहले पहले जिनके पास लाइसेंसी हथियार दिया हुआ है, उसे जमा करा लीजिए। सबके सब पदाधिकारी का आदेश है, लेकिन क्या इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। और हम अपने दूसरे समाचार में आपको कुछ गंभीर बिंदु बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप डीजीपी साहब का बयान देखिए। आज का बयान देखिए डीजीपी साहब का। और मृतक के दुलार चंद यादव के परिजनों का कहना है, जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी हम ब्रह्म भोज नहीं कराएंगे। ये बयान भी सोशल मीडिया में चल रहा है। और अनंत सिंह के जेल जाते समय की कई वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो तो वायरल होती जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग कितना गंभीर होता है। क्यों नहीं केजे राव की तरह चर्चा होती है। थाना में कितना वारंट पेंडिंग है, कितने अपराधी जेल से छूटे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर क्या करेगा जब सरकार, कोई भी सरकार अपराधी को टिकट देने लगेगी, बाहुबली को टिकट देने लगेगी, और कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, यदि वह अपराधी है तो किसी उसी जाति के लोगों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसीलिए जाति के लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए। उस पर एक केस नहीं है, दर्जनों केस है, और वह डर भी नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को गंभीर होना पड़ेगा। बड़ा चमत्कार देखा गया, बड़ा चमत्कार देखा गया।
2:45 रात में प्रेस वार्ता होती है। 74 घंटे के बाद, दुलार चंद की हत्या के बाद अब डीजीपी साहब का बयान आ रहा है, पटना डीएम का बयान आ रहा है, पटना सीनियर एसपी कह रहे हैं, तहसील यादव भी कह रहे हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में? सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जन सुराज का दल भी सामने से जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनके नेतृत्व में आ रहा था। तो दोनों तरफ से केस कांड प्रतिकांड दर्ज किया गया है। दोनों ही कांडों में कार्रवाई होगी, क्योंकि जो दूसरा भी कांड है जिसमें काफी क्षति हुई है, काफी जख्मी हुए हैं और दिख रहा है कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि वो कौन है, तो उस कांड में भी काफी गंभीरता के साथ गिरफ्तारियां होंगी। अभी तक 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। अभी इस चरण में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, हर आयाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सभी आयामों को उद्घाटित किया जाएगा। इस कांड के अनुसंधान के सिलसिले में जिला पुलिस और सीआईडी संयुक्त रूप से एक सशक्त टीम के तौर पे वहां पे कार्य कर रही है। अभी हमारी प्राथमिकता है 6 तारीख को जो चुनाव है उसको संपन्न कराना। उसके बाद इस कांड में और भी जो अनुद्घाटित पहलू है उसको उद्घाटित किया जाएगा, साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। हमारा एक और अनुरोध होगा जन सामान्य से कि इस घटना को लेकर के किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष या इस तरह के उन्माद की स्थिति ना क्रिएट करें, किसी भी प्रकार के बयान से बचें, क्योंकि सामाजिक समरसता कायम करना, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराना प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और जो भी इसमें वहां पर उपस्थित हैं, जो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके मोबाइल में या किसी अन्य डिवाइस में किसी भी प्रकार का साक्ष्य है, वीडियोज है, फोटोग्राफ्स है, उनके लिए हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि वो सीआईडी के एसपी और डीआईजी के यहाँ आकर के और निर्बाध रूप से अपना साक्ष्य यहाँ पे हम लोगों के समक्ष दें और पूरी साक्ष्य संगत कार्रवाई इस कांड में की जाएगी। किसी भी प्रकार के पक्षपात और किसी का कोई स्कोप नहीं। हम लोग शुरू से ही पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि नेम्ड एक्यूज थे, वहां पर उपस्थित थे और जब कोई भी ये बलवा एक तरह का था, राइटिंग का एक तरह से जो आप देख रहे हैं कि राइटिंग का मॉब था, तो राइटिंग मॉब में कौन आदमी क्या कर रहा है इसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के पर जांच कर रही है और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड है और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को। लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुआ उसमें 5 ही आदमी नहीं है, वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5-5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है। जिसके जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा उसको कानून बख्शेगी नहीं, आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यह निवेदन होगा आप सभी मीडिया बंधुओं से कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए जनता से आप अपने माध्यम से भी हमारी अपील को पहुंचाएं कि यह एक बहुत बड़ा पर्व है, प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है चुनाव। और इस चुनाव को संपन्न कराना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेवारी है। जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि प्रजातंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं और किसी भी प्रकार का जो उत्तेजना पैदा करने वाला बयान है या पोस्ट है उससे बचें। और सोशल मीडिया पे जो भी आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं उन सबों पर, अभी चुनाव के बाद भी हम लोग उन सबों पर एफआईआर दर्ज करेंगे और किसी भी व्यक्ति को जो उन्माद फैला रहे हैं, जातीय विद्वेष फैला रहे हैं, उन सभी पोस्टों को चिन्हित करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कुछ जो हमारे युवा वर्ग हैं
जो हम देख रहे हैं कि वो इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो बलवाई हैं, उनके प्रभाव में आकर के और स्वतः स्फूर्त ढंग से घटना कर बैठते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज होता है। बाद में दर्जनों दर्जनों लोग अभी हम लोग पास आ रहे हैं कि हमारा सिपाही में नियुक्ति हो गया है, लेकिन हमारे ऊपर केस है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो युवा से हमारा अपील होगा कि इस प्रकार की घटनाओं में आप शामिल नहीं हो, आपका पूरा भविष्य बचा हुआ है। यदि आप इस प्रकार के कांडों में शामिल होंगे, आरोप पत्रित होंगे, तो यदि आप सक्षम भी हैं नौकरी पेशा के लिए, तो आपको काफी दिक्कत होगी। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में, बलवाई गतिविधियों में, उपद्रवी गतिविधियों में नहीं शामिल हों। तो यदि आपको कोई सवाल है तो आप एक दो सवाल कर सकते हैं। उसके बाद संबंधित अज्ञात तो प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। हम लोग 3 सप्ताह में 700 से अधिक हथियार जब्त किए हैं पिछले 6 तारीख के बाद से। लेकिन इस घटना में जो एक हथियार संभवतः प्रयुक्त हुआ है, जिसे पैर में गोली लगी है, उस हथियार की बरामदगी अभी नहीं हुई है, प्रयास जारी है। अनंत सिंह की बात नहीं है ये। जो घटना हुई है उसमें हत्या का कांड दर्ज किया गया है, नामित भी है, वहां पर उपस्थित है। और जो दोनों तरफ से जो झड़प हो रहा है, बलवा हो रहा है, मारपीट की घटना हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो ये एक तरह से दंगा का सिचुएशन है, जिसको हम लोग कानून के तौर पे राइट कहते हैं। तो राइट में कॉमन जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, मतलब लड़ाई झगड़ा सामान्य उद्देश्य से हो रहा है। इसमें कौन क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता है। जो पहले आईपीसी की धारा 147, 148, 149 होती है, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए यदि कोई भी काम कर रहा है, उसमें स्थिर भी यदि है, मजमा में आप पार्ट भी ले लिए, खड़ा भी हो गए, तो आप पर जिम्मेवारी बनती है। तो एक सामूहिक जिम्मेवारी है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी गिरफ्तारी हुई है, जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं, और बाकी जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालात सही हैं और इस परिप्रेक्ष्य में कुल 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। हालात सभी प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही है। वहाँ पे बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, पेट्रोलिंग चल रही है। 2 डीएसपी जो हटे थे उनकी जगह पे रात्रि के दौरान ही दोनों को योगदान कराया गया। दोनों डीएसपी अपने अपने पोजीशन में आ गए हैं, एसडीओ भी ज्वाइन कर लिए होंगे। तो पदाधिकारियों की, नए पदाधिकारियों की पदस्थापना कर दी गई है। और वहाँ पर अभी जो भी हालात इस घटना के बाद तनावपूर्ण हुए थे, उसको तनाव को समित करने का, कंटेन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आगे ने न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस घटना में कोई ऐसा ब्लाइंड केस नहीं है कि इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में रात से ही पूछताछ की जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। और यदि यह माना जाएगा कि इनसे और यदि कुछ तथ्यों की जानकारी ली है, तो हम लोग रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे और पुलिस रिमांड पर लेकर के जानकारी ली जाएगी। सर, चुनाव जो टीम गया था एसएसपी के नेतृत्व में गया है, जो आपने कहा है, इस पर भी इनकी नजर थी। इन्होंने वहां पर देखा है, वहां पर किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं मिला है। और जिसकी घटना की आप बात कर रहे हैं, उस घटना में इनको कारावास की सजा हुई थी 10 साल की, और उसकी मॉनिटरिंग की गई थी सीआईडी के स्तर से। मैं स्वयं सीआईडी में था, उस केस की भी मॉनिटरिंग की गई थी। तो वो घटना अलग है। अभी जो उस दिन भी जो घटना हुई है, और कल भी एक इनके द्वारा शहरी क्षेत्र में, बाढ़ शहरी क्षेत्र में, मोकामा शहरी क्षेत्र में निकला गया था। तो वहां पर इनकी एक एक गाड़ियों को चेक करके और निकाला गया था। और जो एक सर्विलांस की टीम, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और वाहन के साथ हर इस तरह के उम्मीदवार हैं, वहाँ तीनों उम्मीदवारों को दी गई है। जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तीनों के साथ एक एक वाहन, एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस ऑफिसर, वीडियोग्राफी के साथ प्रतिनियुक्त की गई कि उम्मीदवार की हर गतिविधि पे पूरी नजर रखे। तो कल भी इसके बाद ही वो निकले थे। किसी प्रकार के अवैध हथियार के साथ कैंपेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब से होगी, उनका भी नाम है और वो वहाँ पे घटनास्थल उपलब्ध है। और जो पत्थरबाजी हो रही, जो घायल हुई, उसमें उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और उनके साथ जितने समर्थक हैं, वीडियो पे चिन्हित करके एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जितने सारे सैकड़ों दिख रहे हैं, उसमें एक एक को चुन करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता चुनाव संपन्न है, चुनाव एकदम निकट है, वीवीआईपी विजिट्स भी काफी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो गिरफ्तारी जो है, वो जो साक्ष्य है वो नहीं विलुप्त होने वाला है। तो साक्ष्य के आधार पे अभी हमारी सीआईडी भी संकलन कर रही है, सबकी पहचान हो रही है। वीडियो के आधार पे हम लोग पहचान कर रहे हैं, सबकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद पहचान स्थापित होने के बाद सभी की एक एक करके गिरफ्तारी होगी। हम किसी को बख्शने वाले नहीं। जिनका भी विधि व्यवस्था को, कानून को हाथों में लिया गया है, उनको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे।
आपने बताया कि वो नहीं पता चल पाया क्योंकि आर पार हो गई थी गोली और पेलेट नहीं मिला है, तो इसके लिए अग्रतर अनुसंधान की आवश्यकता है। इससे स्थापित नहीं हो पाया है कि किस प्रकार के वेपन थे। फॉरेंसिक टीम भी गई है, तो वो पोस्टमार्टम के जो चिकित्सीय बोर्ड के डॉक्टर्स हैं वो और फॉरेंसिक टीम कुछ अपना उस पर मंतव्य देगी कि किस प्रकार के हथियार से उस प्रकार के जख्म कारित हो सकते हैं। वो सब मंतव्य भी अपेक्षित है। ये सभी अनुसंधान का विषय, इन बिंदुओं पर अनुसंधान की जा रही है। थैंक यू सो मच। घटना हुई थी, उस घटना को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। बड़ी दुखद और अनपेक्षित घटना थी। दो उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान दुलार चंद यादव जी के रूप में की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों पक्षों के द्वारा। 100 का अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि दिन के उजाले में अंत्य परीक्षण कराया जाए और उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि पीएमसीएच में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए अंत परीक्षण, लेकिन परिवार का कहना था कि नहीं, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया पीड़ित पक्ष के परिजनों के द्वारा। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफी सारी चीजें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि पैर में जो गोली के प्रवेश जख्म और निकास जख्म है वो फायर आर्म से हैं, लेकिन उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। वह जख्म मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर अन्य जख्मों का अवलोकन पोस्टमार्टम के दौरान किया गया, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग में यह बताया गया है कि जो लंग्स और हार्ट का जो एरिया है वहां पर कंप्रेशन है और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका मतलब है कि जो लंग्स और हार्ट है वो कंप्रेस हुआ है। और यह भी लिखा गया है कि यह शरीर के ऊपर से कोई हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस के गुजरने से हो सकता है। फिर सीआईडी की टीम, जो अभी डीआईजी सीआईडी जयंत जी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में सीआईडी की भी एक बड़ी सशक्त टीम, जिसमें ये स्वयं थे, एसपी क्राइम थे, डीवाईएसपी, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा गया था उसी दिन। आईजी कमिश्नर की टीम भी गई थी, संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी समर्पित की थी, सीनियर एसपी भी गए थे। तो सभी बढ़िया पदाधिकारी वहां पर भ्रमण किए, समीक्षा की, अनुसंधान की, और जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ है उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया है। अब वहां पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आमने सामने बकझक हुआ है गाड़ी को आर पार करने के लिए, उसके बाद बकझक में स्टोन पेल्टिंग हो रहा है। मृतक है वो भी दिख रहे हैं उसी आकृति के, उसी वेशभूषा के एक व्यक्ति के द्वारा स्टोन पेल्टिंग किया हुआ दिख रहा है। और
गाड़ियां भाग रही हैं वहां से, घटनास्थल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में शीशे टूटे हैं कई गाड़ियों के, कई व्यक्तियों को भी जख्म हुआ है, 10-12 लोगों को, जिसके इलाज के दौरान जख्म प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। तो इन सभी परिस्थितियों को समेकित रूप से देखते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो विजुअल्स, ये सब देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया इस कांड में इनकी हत्या हुई है। अब गोली कौन चलाया, कब चला, जो और वाहन जिस तरह से बड़ी तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थर जो चला रहे हैं वो भी कभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में यह संभव है कि वाहन के द्वारा इन पर वाहन चढ़ा दिया गया है, वाहन चढ़ा है। अब वो इंटेंशनल है या भागने के क्रम में एक्सीडेंटल है, ये सब अनुसंधान का विषय है। भविष्य में अनुसंधान यह बताएगा कि इन पर जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम में जो स्पष्ट किया गया वह कारण इंटेंशनल है कि जानबूझ करके किसी ने इनके शरीर पे चढ़ाया है। जो गोली चली है वो चूंकि पैर में लगा है और अन्य किसी संवेदनशील हिस्से में नहीं है, वहां पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की कमी नहीं है। आप देखेंगे वीडियोस में दिख रहा है कि दर्जनों लोग वहां पे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। फोरेंसिक की टीम घटना स्थल का पुनर्सृजन कर रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो संकेत हमें मिले हैं उसके आधार पे और घटना स्थल पे जो अभियुक्त हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं उम्मीदवार, उनकी उपस्थिति थी, उनके नेतृत्व बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चुप रहो ना। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है। कार्तिकेय जी दूसरे पक्षी बोलने जवाब देने दीजिए। कार्तिकेय जी बोली, इधर उधर से आके चिल्ला रहे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग मिलेगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग का अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोग का अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी थी। जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे तीनों की भूमिका क्या है? गाड़ी का ड्राइवर कौन है सर? मैं अपनी बातें पूरी कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए ब्रेक करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया, गोली किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? हाँ, किसने चलाई सर गोली? ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। सर, राजवीर छोटन सिंह की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? तीनों होगी क्या होगा?
जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी की। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है सर, तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं एक सवाल है क्या है? जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिस की कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिस की कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा, तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग पूरा आप लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास किया करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें CAPF के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक हुआ है। लगातार CAPF सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में CAPF की बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो CAPF को भी यूज़ करके उस पर छापामारी की जा रही है, और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, कुछ असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल से SSP साहब आपको गिरफ्तारी हो गई है। इधर एक साथ आगे ले इधर ला। अरे नीचे करो यार, एक तो यार आप लोग थोड़ा नीचे कर लीजिए, चेहरा नहीं दिखता। हो गया क्या? देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है। इनके NDA के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे।
11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में एक रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आज चुनाव को चैलेंज किया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी अब तो बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के नेता तेजस्वी जी चुप हैं गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, एफआईआर में नाम है, जो दस्तावेज पेश किया गया जज साहब के सामने, उसी आधार पर उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा में भेजा गया। क्या कुछ दलील दी गई है? दलील तो दस्तावेज में लिखल रहता है कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी को आधार माना जाता है, उसी के आधार पर उनको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से कुछ पुलिस के तरफ से तो वही पेश है, एफआईआर है, वही पुलिस की कोठी है। रिमांड अवधि की बात नहीं रहता है, अभी तो जेल भेजने सीधे का 14 दिनों के के साथ 2 और गिरफ्तारी, एफआईआर में उनका नाम नहीं था, उनको भी पुलिस अरेस्ट की है। उनको भी भेजा गया। हाँ, उनको भी भेजा गया, साथ ही 2 और व्यक्ति, मणिकांत और हम दोनों को मणिकांत भेजा। ठाकुर, हाँ, दोनों को भी। हाँ, तो कुल मिलाकर 3 लोगों को जेल कुल मिलाकर 3 आदमी है। न्यायिक हिरासत। हाँ, न्यायिक हिरासत।